राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ टेंडर केस तो आप सभी को याद होगा ही। अगर नहीं याद है तो ब्रीफ में मैं याद दिला देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रही हूँ। दरअसल इस मामले में अब तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। ये मामला था प्रिया सेठ नाम की एक लड़की का, जो कि जयपुर में रहा करती थी, जिसे उसके माता पिता ने प्रोफेसर बनने के लिए जयपुर भेजा था। लेकिन यहाँ आकर वो एक गलत काम करना शुरू कर देती है। वो टिंडर पर लड़कों से दोस्ती करती है, रईस लड़कों को फंसाती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकलवाती है। इसी सिलसिले में वो दुष्यंत नाम के एक लड़के की दोस्त बन जाती है। दुष्यंत उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं बहुत रिच हूँ और एक दिन अपने दो दोस्तों के साथ एक फ्लैट में प्रिया सेठ दुष्यंत को इनवाइट करती है। उसके बाद उसे सेड्यूस करना शुरू करती है और फिर उससे वो सीधे तौर पर डिमांड करती है 10 लाख रुपयों की, और ये भी कहती है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर तुम्हारी लाइफ का आज दी एंड है, यानी कि जान से हाथ धोना पड़ेगा। दुष्यंत ये सब सुनकर अपनी सच्चाई बताता है। कहता है कि मैंने तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया था कि मैं बहुत रिच हूँ, रईस हूँ, अमीर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत ही मामूली सी नौकरी करता हूँ और बहुत ही मामूली से परिवार से आता हूँ। अब प्रिया सेठ को ये लगता है कि ये हमारी असलियत जान गया है तो ये बहुत से लोगों को बता देगा, और इसीलिए प्रिया सेठ अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है और सबूत मिटा देती है। कुछ समय बाद ये मामला खुलता है और अब इस मामले में जो फैसला आया है उसके मुताबिक प्रिया सेठ को अपने दोनों साथियों के साथ उम्र कैद की सजा दी गई है। इस पूरी कहानी में एक और रोचक मोड़ आया था जब प्रिया सेठ इस कांड से कुछ ही महीने पहले एक ज्योतिषी से मिली थी और उस ज्योतिषी ने कहा था कि अप्रैल मई के महीने में तुम्हारे जेल जाने के योग बन रहे हैं। और यही कहानी अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे ये जो सारी चीजें होती हैं, किस तरह से ये एक इंसान को फंसा देती है। उस कहानी के मुताबिक हत्या से पहले प्रिया सेठ टिंडर पर एक ज्योतिषी के संपर्क में आई। उसने प्रिया से कहा कि तुम्हारा शनि भारी है, अप्रैल मई में जेल जाने का योग है। और जब कोर्ट के दस्तावेजों को खंगाला गया तो कई हैरान करने वाले मामले भी सामने आए, जिसमें प्रोफेसर बनने का सपना लेकर जयपुर आई प्रिया कैसे हनी ट्रैप रैकेट की मास्टरमाइंड बन गई, इस बात का खुलासा हुआ है। प्रिया सेठ ने 12वीं तक की पढ़ाई पाली के फालना में इंग्लिश मीडियम स्कूल से की थी। उसने 10वीं में 82% और 12वीं में 78% मार्क्स लिए थे। 2011 में वो पढ़ाई के लिए जयपुर आती है और जयपुर जाते समय माँ ने उससे कहा था कि प्रोफेसर बनकर ही लौटना। प्रिया का पूरा परिवार टीचिंग प्रोफेशन में था। उसके दादा सिरोही में प्रिंसिपल रहे हैं, पिता भी फालना नाम की जगह पर लेक्चरर है, माँ भी टीचर है, उसके फूफा जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। प्रिया जयपुर में पहले अपनी नानी के घर पर रहती थी, फिर मानसरोवर नाम के इलाके में अकेले रहने लगी। परिवार वालों ने खर्च के लिए जब रुपए देना बंद कर दिया तो यहीं पर उसकी दोस्ती हुई दीक्षांत नाम के एक लड़के से। दोनों बजाज नगर के अनीता कॉलोनी में लिव इन में रहने लगे और यहीं पर दोनों ने टिंडर के लिए लड़कों को फंसाकर कम समय में अमीर बनने का प्लान बनाया। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि घर वालों ने जब पैसे देना बंद कर दिए थे तब प्रिया की मुलाकात देह व्यापार से जुड़े एक युवक से हुई। उसी की मदद से प्रिया ने अमीर लड़कों को फंसाने के लिए अश्लील वेबसाइट भी बनाई। प्रिया उस वेबसाइट पर हर महीने 90,000 रुपए खर्च करती थी। उसने कई लड़कियों को इस घिनौने कारोबार में शामिल भी कर लिया था। अब टिंडर ऐप पर प्रिया की पहचान होती है पहले एक ज्योतिषी से। प्रिया की फोटो देखकर वो ज्योतिषी कहता है कि आप पर शनि भारी है, अप्रैल मई में जेल जाने का योग बन रहा है। ज्योतिष ने ये बात फरवरी 2018 में प्रिया से कही थी और दुष्यंत हत्याकांड इससे ठीक 2 महीने बाद यानी कि अप्रैल में होता है। ये बात पुलिस की पूछताछ में प्रिया ने खुद कबूल भी की है। प्रिया का बॉयफ्रेंड जो कि मुंबई में काम करता था वो कई नशे भी किया करता था। इसी वजह से उस पर 20 से 25 लाख रुपए का कर्जा भी हो गया था। अब उसने जिनसे कर्जा लिया था वो उसे फोन करके धमकाया करते थे। दीक्षांत काफी परेशान रहने लगा था। उसने ये बात प्रिया को बताई, उससे मदद मांगी। प्रिया ने दीक्षांत और उसके साथ ही लक्ष्य के साथ मिलकर किसी को फंसा कर ये रुपए जुटाने का प्लान बना लिया। इसके बाद प्रिया और दुष्यंत टिंडर पर मिले। दोनों की 2-3 बार मुलाकात भी हुई थी। दुष्यंत प्रिया से दीवान कोहली के नाम से मिला। उसने अपना नाम भी ऐसा रखा जिससे वो थोड़ा रिच लगे। फिर खुद को उसने दिल्ली का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताया। प्रिया को लगा कि ये वाकई वास्तव में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसने ये बात दीक्षांत को बता दी और फिर दोनों ने उसे किडनैप करके 20 लाख की फिरौती वसूलने का प्लान बना लिया। प्रिया ने 2 मई 2018 को दुष्यंत को मिलने के लिए अपने फ्लैट पर बुलाया। वहां पहले से दीक्षांत बैठा हुआ था। थोड़ी देर में वहां लक्ष्य भी आ गया।
फ्लैट पर पहुंचते ही तीनों ने दुष्यंत को बंधक बना लिया। प्रिया ने दुष्यंत के डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देखे तो परेशान हो गई, क्योंकि जिससे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझ रही थी और दीवान कोहली समझ रही थी, वो तो असल में एक बहुत ही साधारण सा युवक दुष्यंत शर्मा निकला। आरोपियों ने दुष्यंत के पिता रामेश्वर प्रसाद से 10 लाख रुपए की मांग की। पिता ने 3 लाख दुष्यंत के अकाउंट में तुरंत जमा करा दिए। पकड़े जाने के डर से तीनों ने दुष्यंत का गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। अब पिता भी क्या करते हैं, उनके पास 3 लाख से ज्यादा तो थे नहीं। वो एक मामूली फैमिली का लड़का था और उसको ये नहीं पता था कि टिंडर पर दोस्ती करने के बाद वो लड़की उसे जान से मार डालेगी। दुष्यंत की कहानी खत्म करने के बाद प्रिया सेठ ने उसका एटीएम कार्ड निकाला। एटीएम कार्ड से 3 बार में करीब 25,000 रुपए निकाले। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 3 मई के दिन 12:58 पर 10,000 रुपए, 12:59 पर 10,000 और फिर 1 बजे 5,000 रुपए निकाले गए। और ये एटीएम एक तिराहे पर था जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था। इसके बाद आरोपियों ने वहीं से एक ट्रॉली बैग खरीदा। ट्रॉली बैग में दुष्यंत का शव डाला और गाड़ी से आमेर के जंगलों की ओर निकल गए और वहां उनके शव को फेंक कर आ गए। आरोपी गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगा कर गए थे ताकि किसी को भी शक न हो। नंबर प्लेट बनवाने के लिए दीक्षांत ने अपने आधार कार्ड की कॉपी दी थी। इसके बाद आरोपियों ने न्यू सांगने रोड सोडाला में कमल मेघानी की दुकान से 1,600 रुपए का एक ट्रॉली बैग खरीदा था। ट्रॉली बैग में बॉडी रखकर जंगल में फेंकने के बाद प्रिया और दीक्षांत वापस उसी दुकान पर आ गए और वैसा ही एक और ट्रॉली बैग खरीदा ताकि अपार्टमेंट में किसी को शक न हो कि बैग लेकर गए थे तो खाली हाथ क्यों आए हैं। यानी कि दिमाग पूरा चल रहा था। 3 मई 2018 को दुष्यंत के पिता रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा दुष्यंत 2 मई की शाम को 7 बजे ऑफिस से निकला कि मुझे कुछ काम है, और उसके बाद फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। इसके बाद एक बार फोन पर बात हुई, तब दुष्यंत ने कहा कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया और वो सुबह तक लौटा ही नहीं। 3 मई को उसके फोन पर दुष्यंत ने मोबाइल नंबर से कॉल किया। फोन पर एक लड़की थी। उसने कहा कि अगर आप अपने बेटे को वापस चाहते हो तो 10 लाख दे दो। इसके बाद 10 बजे उन्होंने दुष्यंत के यूनियन बैंक वाला जो अकाउंट था उसमें 3 लाख रुपए जमा करा दिए। फिर भी उनके बेटे का कुछ पता नहीं चला। अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आमेर में मैक्सिमा होटल के सामने खोर दरवाजे की ओर जाने वाले रास्ते पर झाड़ियों में एक बैग पड़ा था जिसमें दुष्यंत की बॉडी थी। झाड़ियों में नीले रंग की एक ट्रॉली रखी गई थी। उसकी चेन खोली गई तो अंदर दुष्यंत निकला। सिर पर गहरा घाव था, नाक कान से खून बह रहा था। झोटवाड़ा सीआई गुरु भूपेंद्र जब वहां पहुंचे तो दुष्यंत के रूप में इस बॉडी की शिनाख्त हुई है। पुलिस ने दुष्यंत के मोबाइल की जब डिटेल खंगालनी शुरू की तो इससे खुलासा हुआ कि दुष्यंत और प्रिया के बीच कई बार बातचीत हुई थी। 2 मई को अंतिम बार 7:47 पर उनकी बात हुई। उसे नहीं पता था कि वो जिस लड़की से मिलने जा रहा है वो असल में पैसों की मांग करेगी और ना देने पर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसे तो लग रहा था कि चलो मेरी किसी लड़की से दोस्ती हो गई है, थोड़ा मैं उसके साथ एंजॉय कर लूंगा, लेकिन ये एंजॉयमेंट बहुत भारी साबित हुआ। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग टिंडर पर एक्टिव होंगे, बहुत से लोगों से दोस्ती कर रहे होंगे, बहुतों से मिलने भी जाते होंगे। ये घटना ईश्वर ना करे आपके साथ भी हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। ये जयपुर शहर का बहुत बड़ा और पुराना केस है जिसमें आरोपियों को सजा अब हुई है। तभी प्रिया के फ्लैट से दुष्यंत शर्मा के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी मिल गई। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट कार्ड मिल गया, आधार कार्ड मिल गया, मतदाता पहचान पत्र और उसकी कॉपी भी मिल गई। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा वहां पर फ्लोर साफ करने, पोछा लगाने, जूते, बेल्ट, मोजे, बियर की बोतल्स, कांच के टुकड़े, मोबाइल फोन, दुष्यंत के यूनियन बैंक के एटीएम कार्ड, 2 चाबियां, 2 पर्स और कई चीजें बरामद कर ली गई थी। पुलिस की टीम लोकेशन के आधार पर गांधीनगर स्टेशन पहुंचती है और वहां पर दुष्यंत की गाड़ी जो थी वो खड़ी मिलती है। गाड़ी में प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया बैठे हुए मिलते हैं। पुलिस तीनों को पकड़कर थाने लाती है। सख्ती से पूछताछ होती है। तीनों दुष्यंत का अपहरण करके हत्या करने की बात कबूल कर लेते हैं। दीक्षांत के कमरे में चाकू और हथियार भी जब्त कर लिए जाते हैं। सेशन कोर्ट में ट्रायल के दौरान प्रिया के भी बयान हुए। प्रिया ने कोर्ट में कहा कि वो लक्ष्य वालिया और दीक्षांत को नहीं जानती है, उन दोनों से पहले कभी नहीं मिली है, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। वहीं लक्ष्य बोला कि उसने किसी का अपहरण नहीं किया है, शराब गांजा भी वो नहीं पीता है।
वो लड़का लड़की के साथ बस्ती राम पेट्रोल पंप पर भी नहीं गया। ये सारी बातों से वो लोग मुकरते चले जाते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने कोई फ्लैट किराए पर नहीं लिया है, हमने किसी को नहीं मारा है। लेकिन पुलिस ने सारे सबूत जुटाए और उसके बाद ये पूरा केस हल हुआ। अब रामेश्वर शर्मा, दुष्यंत शर्मा के जो पिता है, वो कहते हैं कि मेरा इकलौता बेटा था दुष्यंत, और इससे पहले मेरे एक छोटे बेटे की भी मौत हो चुकी है सड़क दुर्घटना में। हम अकेले रह गए हैं और मेरी जो पत्नी है वो टीचर है। हमारी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। तो इस सारी कहानी आपको मैंने इसीलिए बताई है क्योंकि हमारे आसपास बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अजनबियों के करीब आ रहे हैं, और जब हम अजनबियों के करीब आते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला शख्स कैसा हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। दुष्यंत शर्मा के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि आप इस कहानी को शेयर करें, इसे लोगों को बताएं। साथ ही अगर किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।